प्रदेश हलचल। नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। प्रदेश हलचल का स्पेशल प्रोग्राम बहस मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के नीमच में एक आदिवासी की मौत पर किस प्रकार से राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही संगठन एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए देख रहे हैं और देखा जा रहा है कि किस प्रकार से आदिवासी की मौत का जो मामला था वो देश सहित प्रदेश में मीडिया में लगातार सुर्खियां बना हुआ था, जिसके बाद में दोनों ही संगठन जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आदिवासी को न्याय मिला है नहीं, इस मुद्दे को लेकर हमारे स्टूडियो में दो मेहमान उपस्थित हैं, उनसे मैं परिचय कराऊंगा। उससे पहले नीमच पुलिस कप्तान क्या कहते हैं, आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने किस प्रकार से सख्त कार्रवाई करी, उसको लेकर आप भी सुनिए। जी, अभी तक इस प्रकरण में 8 आरोपी चिन्हित किए गए थे और 8 आरोपियों को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी पूछताछ कर आगे विवेचना जारी है। इसके अलावा जो 8 आरोपी थे, इनके अवैध संपत्ति भी चिन्हित की गई थी और जिला प्रशासन की मदद से उन सभी को भी ध्वस्त किया गया था। लगभग 3 करोड़ की संपत्ति को अलग अलग गांव में जो थे उन सभी को ध्वस्त किया गया है और पुलिस प्रशासन ने इसमें एक कड़ा संदेश दिया है कि दोषी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा और प्रशासन इसमें इस तरह की जो निर्मम जो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है उसमें कोई भी सख्ती में कोई कमी नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल, इसमें चूंकि अभी सभी की गिरफ्तारी हो गई है, इस पर विवेचना जल्द से जल्द पूर्ण करके सभी साक्ष्यों को, तकनीकी साक्ष्यों का समावेश करके जल्द से जल्द चालान करके इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करवाने का प्रयास किया जाएगा। आपने सुना पुलिस कप्तान ने कहा किस प्रकार से आरोपियों के मकान जो है अवैध निर्माण, उस पर जेसीबी चलाई गई। 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। 8 आरोपियों का जो मामला है वो ट्रायल के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और आरोपियों को जल्द सजा दिलाने की बात पुलिस कप्तान कह रहे हैं। लेकिन आखिर फिर राजनीति क्यों, इस मुद्दे को क्यों राजनीतिक रूप दिया जा रहा है? क्या अब मध्य प्रदेश में आदिवासी की मौत पर राजनीति होगी? चलिए हमारे स्टूडियो में एक बहस आपको दिखाते हैं। मैं 2 मेहमानों से परिचय कराना चाहूंगा। प्रदेश कार्य समिति जो सदस्य हैं, करण सिंह परमार इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में उपस्थित है। दूसरे मेहमान हमारे साथ में कांग्रेस के नेता महेश पाटीदार भी स्टूडियो में उपस्थित है। चलिए हमारी बहस की शुरुआत करते हैं। साथ ही हमारी इस खबर पर, बहस पर आप कमेंट करना, अपनी राय देना न भूलिएगा। सबसे पहले आप सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले सरकार आपकी है, करण सिंह जी, आप मुझे बताइए जो मुद्दा हुआ है इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे वर्तमान हालातों को देखते हुए? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि सरकार ने अपना काम कर दिया। ये एक ऐसी अनहोनी घटना थी जो घटना होने के बाद मालूम पड़ता है। जब यह घटना घटी किसी को मालूम नहीं था कि इस तरह की घटना होगी। प्रशासन तुरंत जागा, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की और वस्तु स्थिति आज तक यह है कि जितने मुलजिम थे, जितने अपराधी थे, 8 के 8 वो सब गिरफ्तार कर लिए गए। इनामी व्यक्ति भी गिरफ्तार कर लिया गया और जब सब गिरफ्तार हो गए, प्रभारी मंत्री नीमच आ गई, अन्य संगठन के लोग नीमच आ गए, उनको जो मुआवजा देना था वो दे दिया गया। अपराधियों ने जो अपराध किया था उनको उनका दंड दिया जाना चाहिए, वो चाहे किसी भी कौम का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज से जुड़ा हो। अगर हमारे समाज का व्यक्ति भी अगर इस तरह का कृत्य करेगा तो हम किसी कीमत पर, हम नहीं, सरकार भी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अब महेश जी, मैं कहना चाहूंगा पूरे मुद्दे को कांग्रेस एक विपक्ष का मुद्दा बना रही है। क्या सोचना है कांग्रेस का और किस बात पर राजनीति की जा रही है? देखिए, कन्हैयालाल की जो हत्या है वो बर्बरतापूर्वक हत्या है और ये हत्या मानसिकता से तैयार हुई है और मानसिकता बनी है शिवराज सरकार की कमजोरी से। सरकार का प्रशासन और नीतियां फेल है, लोग इसकी वजह से अपराध करने को उत्सुक हो रहे हैं और उन्होंने जिस बर्बरता से अपराध किया है उस अपराध के बाद 36 घंटे तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। प्रशासन यदि गंभीरतम अपराध में 1 घंटे में अपराध दर्ज नहीं करता और 45 घंटे 50 घंटे लगाता है, इससे अंदाज लगा सकते हैं कि प्रशासन और सरकार की नीतियां किस प्रकार अपराधी को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और आप इस प्रकार बात को समझिए कि उनको मुआवजे के रूप में सरकार ने दिया क्या है। जहां इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण घटना थी, जहां हमारे समाज का सबसे कमजोर वर्ग का व्यक्ति इतनी निर्दयता से मारा गया है, उस व्यक्ति को केवल 4 लाख का मुआवजा, उस व्यक्ति को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा हमारी तरफ से हमने मांग की थी, उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा मेरा कहना यह है कि प्रभारी मंत्री घटनास्थल पर उस पीड़ित के वहां पहुंचे, उसके पहले भाजपा के जिला अध्यक्ष, भाजपा के विधायक और भाजपा के मंत्री ने इस घटना की निंदा क्यों नहीं की, क्यों नहीं बोले और क्यों घटनास्थल पर और मुआवजा देने के लिए गए उसके पास?
ये केवल जब प्रदेश स्तर का मुद्दा बना, जब लोगों ने इस भावनाओं को व्यक्त किया कि हाँ अपराध घटित हुआ है और सरकार इसमें फुटबैक पर है, इस वजह से कांग्रेस को आगे आना पड़ा, एक अत्याचार के खिलाफ बोलने के लिए आवाज उठाना पड़ी और व्यक्ति को न्याय मिले इसके लिए कांग्रेस ने आवाज उठाई। और ये महेश एक सवाल करना चाहूंगा, बिल्कुल कांग्रेस ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, आदिवासी की मौत का जो मामला था करना चाहिए था, कहीं कहीं शासन को भी इस पर पहले संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन अब राजनीति क्यों 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए, उनके जो अवैध निर्माण थे उन पर प्रशासन ने कार्रवाई कर दी, कहीं न कहीं आरोपियों को सजा दिलाना ही कांग्रेस का उद्देश्य रहा या फिर सरकार को एक आदिवासी की मौत पर घेरना आपका उद्देश्य है? नहीं, मुख्य उद्देश्य न्याय है। इस बात का मुख्य उद्देश्य यह है कि पीड़ित के परिवारों को न्याय मिले, समाज में मैसेज जाए कि कांग्रेस उस वर्ग के, उस व्यक्ति के, उन लोगों के खिलाफ जो अपराध करता है। कांग्रेस इस मुद्दे के माध्यम से प्रशासन को, शासन को यह मैसेज देना चाहती है कि जब जब अपराध होगा तब कांग्रेस न्याय करने के, न्याय वालों के साथ खड़ी रहेगी। और जो आपने कहा कि अतिक्रमण करने वाले लोगों का ध्वस्त कर दिया है, देखिए कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको फांसी तक की सजा देने का अधिकार न्यायाधीश को है और वो अपराध को दंड न्यायाधीश को देना चाहिए, लेकिन जेसीबी से न्याय नहीं होना चाहिए। यदि जेसीबी से न्याय होने लगेगा तो कोई व्यक्ति निष्पक्ष नहीं होगा। सरकार आपकी हो या सरकार मेरी हो, सरकार को कानून के तहत, प्रक्रिया के तहत, न्यायालय के माध्यम से जाना चाहिए। यदि सरकारों ने अगर जेसीबी उठा लिया है तो समझिए कि जो काम अपराधियों ने किया है वही काम तो प्रशासन कर रहा है। मतलब कुल मिलाके सरकार ने जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करी है, सरकार जो जेसीबी चलाई गई आरोपियों के खिलाफ, उसको लेकर महेश जी पाटीदार ने आपकी सरकार पर सवाल उठाए। करण सिंह जी क्या कहेंगे, आखिर क्या वाकई में कांग्रेस सवाल जो उठा रही है सरकार संदेह के घेरे में, या फिर आपकी सरकार ने क्या सोचकर इस कदम को उठाया था? देखिए महेश जी दो तरह की बात कर रहे हैं। पहली बात की कि अपराधी अगर अपराध करता है और अगर वो फरार हो गया तो हमने देखा, चाहे वो किसी भी तरह के स्मगलर हो, किसी भी तरह के अपराधी हो, मध्य प्रदेश में इस तरह के कृत्य को इल्जाम दिया गया और वो इल्जाम शिवराज जी सरकार ने दिया है। हमने उसमें कानून की व्यवस्थाएं की है कि अगर वो फरार है तो उसकी संपत्ति तक हमने जब्त की है। अगर वो व्यक्ति फरार था और जहां तक ये सब मामलों का मामला है, इसका मतलब आप उस चीज को बचाना चाहते हैं कि उसका अतिक्रमण नहीं तोड़ना चाहिए था। और हम तो यहां तक कहते हैं कि अगर ये व्यक्ति जो कल गिरफ्तार हुआ है, आज गिरफ्तार हुआ है, आज जल की शिक्षों के अंदर है, अगर ये व्यक्ति लंबा गिरफ्तार होता तो उसकी जितनी संपत्ति है वो सरकारी तंत्र के आधार पर वो सब राजसात कर ली जाती या जब्त कर ली जाती। कानून अपनी जगह लड़ेगा, कानून अपनी कार्रवाई करे, मामला खत्म हो चुका है। आप लाशों की राजनीति करना चाहते हैं, मौत की राजनीति करना चाहते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। सरकार अपना काम करती है और सरकार और प्रशासन ने अपना काम किया है। महेश जी बड़ा ही गंभीर आरोप है कि कांग्रेस को सिर्फ मुद्दा चाहिए था, अगर उनके अवैध निर्माण नहीं तोड़े जाते तो ये आरोप लगते कि सरकार आरोपियों को बचाने में लगी है। अब आप कह रहे हैं कि सरकार ने जो किया वो गलत किया, कानून जो कहते हैं, तो लेकिन मेरा कहना अब जब गिरफ्तारी हो गई तो फिर कांग्रेस की राजनीति को, जब कानून पे आपको भरोसा, आप खुद कह रहे हैं कि कानून को ही जो न्याय देने का अधिकार होता है, सजा देने का कानून को अधिकार होता है। 8 आरोपियों के खिलाफ 304 का मामला दर्ज हो गया, 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आप सवाल उठा रहे हैं तो आखिर क्यों? देखिए दो बातें हैं कि प्रशासन और शासन हेडलाइन से और शब्दों से नहीं चलता है, कानून की कार्रवाई से चलता है। और कानून की कार्रवाई इस मामले में कब हुई? जब कांग्रेस ने बात को उठाया, जब मीडिया ने इसके वीडियो वायरल किए, तब 45 घंटे बाद सरकार सजग हुई। और सरकार कब सजग हुई? जब कांग्रेस ने ये कहा कि हम घटनास्थल पर जाएंगे, हम पीड़ित लोगों के पास जाएंगे। पुलिस पूरी तरह पहुंच चुकी थी, पुलिस ने अपना काम चालू कर दिया था। प्रभारी मंत्री घटनास्थल, प्रभारी मंत्री पीड़ित के यहाँ कितने दिन बाद गए? प्रभारी मंत्री पीड़ित के यहाँ तब गए जब कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, जब मीडिया ने इस बात को उठाया। कांग्रेस के लोग कल आए, प्रभारी मंत्री एक दिन पहले आकर के गई। दूसरा मेरा कहना है कि अतिक्रमण टूटना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश में कहीं पर भी अतिक्रमण करने का या कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं, लेकिन क्या उसके लिए प्रक्रिया नहीं है? क्या प्रक्रिया के पालन किए बिना आप कर देंगे? आपको यह बात सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति मरा है उसके परिवारों को आपने दिया क्या है। देखिए आरोप तो ये भी लग रहे थे ना कि कहीं न कहीं सकलेचा जी आरोपियों को बचाने में लग रहे हैं। आपके खुद कांग्रेस नेता हैं, अभी विधायक जी कांतिलाल भूरिया उन्होंने लगाया, अगर प्रशासन ये कार्रवाई नहीं करता तो शायद आप सरकार को इस मुद्दे पर भी जेल लेते। नहीं, हमने प्रशासन से 3 मांगे की है। हमने प्रशासन से मांग की है, शासन से हमने कहा कि पीड़ित व्यक्ति के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उसके परिवार के लोगों को जो वयस्क हों, जो पात्र हों, उसको नौकरी दी जाए।
और इस प्रकार का न्याय मिले कि अपराधी सजा हो, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, उनको तत्काल उनके खिलाफ चार्जशीट गिरफ्तार। एक मिनट, मेरा ये कहना है कि गिरफ्तार करना ही कानून का अंत नहीं है। गिरफ्तार तो आप दिल्ली में भी, दिल्ली की पुलिस ने ताहिर हुसैन को किया था, कल दिल्ली की कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया। आप गिरफ्तार करना किसी चीज का हल नहीं है, आप उसके खिलाफ चार्जशीट पेश करिए, फास्ट ट्रैक बनाइए, उसको सजा कराइए। फास्ट ट्रैक का भी बोल रहे हैं, एसपी बोल रहे हैं, वो सब होगा और कानून अपनी कार्रवाई करेगा। मेरा तो कहना है कि महेश जी, आप कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हो, लंबे समय तक काम कर रहे हो, और मेरा तो कहना कन्हैया वाले मामले के अंदर भी आप केस लड़ो और उनको सजा कराओ। सरकार आपके साथ है, उसके लिए भी तैयार है कि आप इस मामले को, जो न्यायालय का मामला है, जो सारा मुद्दा ही खत्म हो गया, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी बीच के अंदर कांतिलाल जी भूरिया आए, अपनी टीम को लेकर के आए, उन्होंने मीडिया के सामने, उनको मालूम ही नहीं कि मेरे साथ कौन कौन विधायक आए, वो मीडिया के सामने भी पूछते रहे कि विधायक के कौन कौन से नाम है। अब प्रभारी मंत्री आ गई, 4 लाख का मुआवजा जो देना था वो दे दिए, 4 लाख का फिर दे दिया, 8,25,000 से अधिक का मुआवजा दे दिया गया, बच्चों को नौकरी का प्रावधान का मामला भी कर दिया, प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था की भी घोषणा कर दी। सरकार जितना चाहेगी वो करेगी। उनके परिवार के लोग आज संतुष्ट हैं, परिवार के लोग कह रहे हैं कि सजा मिलनी चाहिए, हमारे अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं और उनको सजा होनी चाहिए। अब जब सारा मामला खत्म हो गया तो कांग्रेस इसको मुद्दा क्यों बनाए? प्रभारी मंत्री पर तो कांग्रेस की कांतिलाल जी भूरिया आए थे, उन्होंने आरोप लगाया था प्रभारी मंत्री मामले को रफा दफा करने, लिपापोती करने आई है। करण सिंह इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या वाकई में हकीकत क्या है? मैं एक बात कहना चाहूंगा महेश जी कि ये सब एक झूठा पोपलगंडा है। प्रभारी मंत्री वहां से आ रही है परिवार के साथ, उनका उसका चीज से क्या लेना देना, उस परिवार से प्रभारी मंत्री क्या लेना, उसका भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना। अगर कभी बात ऐसी भी आती है कि यार भारतीय जनता पार्टी का कोई मामला भी हो सकता है, तो मेरा यह कहना है कि वही लोग जिन्होंने पथराव विधायक के खिलाफ भी किया है, कि आज वो उनके साथ हैं। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा यहां पर कि आज सारा मामला जब खत्म हो गया तो क्या आप लाशों पर राजनीति करेंगे, किसी की मौत पर राजनीति करेंगे, किसी को और पीड़ित करेंगे? तो ये मामला कहां तक जाएगा? मुद्दा है ही नहीं, और मुद्दे को अगर बढ़ाना चाहोगे तो न्यायालय खड़ा है और महेश जी खुद वकील है। मेरा तो कहना है आप विचार करें। करण सिंह ने स्पष्ट कहा कि कोई मुद्दा नहीं है, आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, ये आप भी मानते हैं, और आप एक भी कह रहे हैं कि न्यायालय जो है वो उन्हें सजा देगा। तो फिर कांग्रेस का गठबंधन आया, पीड़ित से मिलने गया, उससे पहले कांतिलाल जी भूरिया ने कहा कि भाजपा के कुछ और चेहरे इसके पीछे हैं, लेकिन पीड़ित से मिलने के बाद भी नाम भाजपा का, लेकिन उन लोगों का खुलासा क्यों नहीं करना चाहती कांग्रेस? देखिए, 2-3 चीजें अलग अलग है जी। हमारा जो पार्टी है वो नेशनल स्तर की पार्टी है, प्रांतीय स्तर हम लोग काम करते हैं, तो हमारे को विधानसभा में इस मामले को उठाना पड़ता है। तो विधानसभा में हमारी वस्तुस्थिति की जानकारी मिले, इसके लिए कैसे हम जाएंगे? क्या केवल मीडिया की जानकारी से जाएंगे? हमारा दल आएगा, हमारा दल पीड़ित परिवार से मिलेगा, लोगों से मिलेगा, स्थानीय लोगों से मिलेगा, जानकारी इकट्ठे करेगा, तभी तो हमारी जानकारी विधानसभा तक हम लोग सही पहुंचा पाएंगे। मीडिया तो इस आरोप लगा रहे हैं ना, भाजपा के लोग शामिल हैं, चेहरे क्यों नहीं उजागर करें? कांग्रेस तो मेरा कहना नाम बताए, नाम बताए। नहीं, 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये था कि हमारा दल क्यों आया, तो हमारा दल इसलिए आया कि हम लोग पीड़ित परिवार से मिलकर वस्तु स्थिति जानना चाहते हैं। हमने उस स्थिति को जानने के बाद हमारे प्रतिनिधि मंडल ने एसपी से मुलाकात की, जो लेकुनास थे हमने एसपी को बताया कि इस केस में ये लेकुनास है, पुलिस को लेकुनास पे काम करना चाहिए। हमने प्रशासन से कहा कि इस मामले को राजनीति से दूर रखकर केवल न्याय के दृष्टिकोण से इस बात को सोचना चाहिए। हमने एसपी से ये कहा कि पीड़ित परिवार के लोगों को सुरक्षा मिलना चाहिए, और ये बातें करना कोई अपराध नहीं है। ये लाशों पे देखिए, ये लाशों पे राजनीति नहीं है। न्याय की बात करने को आप लाशों पे राजनीति कहोगे तो फिर न्याय क्या होगा? जब मुद्दा ही खत्म हो गया, कोई पीड़ित व्यक्ति है और पीड़ित व्यक्ति का साथ कंधे से कंधा के मिला के खड़ा होना क्या गुनाह है? आप ये बताइए कि विधायक और मंत्री 7 दिन तक उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए क्यों नहीं गए? क्या इस प्रश्न का उत्तर नहीं है? और दूसरा, स्थानीय मीडिया में स्थानीय लोगों ने प्रश्न को उठाया है कि जो लोग अपराधी थे उन लोगों का कहीं न कहीं राजनीतिक कनेक्शन जोड़ तोड़ था। हम उस स्थिति का हमारा कहना नाम बताओ ना, किसका किसके साथ कनेक्शन था? सवाल वहां खड़ा हो रहा है कि आपके कांतिलाल जी भूरिया ने मीडिया के सामने खुलकर आरोप लगाए हैं कि भाजपा के कुछ और लोग, 8 आरोपी जो हुए महेश जी, उनके अलावा भी शामिल है, लेकिन उनका नाम का खुलासा नहीं करा। तो हमें ऐसा लग रहा है, और करण सिंह जी का भी कहना है कि राजनीति शुरू हो रही है। मेरा कहना है कि गलत है तो उसका खुलासा करना विपक्ष का काम क्या होता है? देखिए, हमारी समिति
भोपाल से लगाकर प्रदेश के अंतिम अंचल तक क्यों गई? इसलिए गई ना कि पीड़ित व्यक्ति से वस्तुस्थिति को पता चल सके, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से हमको मामला पता कर सके। और यही हमारी समिति अनुसंधान कर रही है कि इसके पर्दे के पीछे इस अपराध के साथ कौन लोग हैं, उन अपराधियों को 7 दिन तक 8 दिन तक किन्ने छुपा कर रखा, उनको किन्ने संरक्षण दिया, और कौन लोग हो सकते हैं जो अनुसंधान को प्रभावित कर सकते हैं। मेरा कहना है खुलासा करे, विधानसभा में करे, जहां करना है वो करे, मगर जब कमेटी आती है, आने के बाद अध्यक्ष जी को अपने विधायकों के नाम नहीं मालूम, दूसरा वो ये कहते हैं कि हम यहाँ से पूरा प्रोसेस ले जा रहे हैं और उसके बाद प्रोग्रामिंग करेंगे। क्या प्रोग्रामिंग करेंगे? कोई नाच गाने की प्रोग्रामिंग होगी? किसी की मौत पर हंसी उड़ाएंगे? आपने अपना दस्तावेज तैयार कर लिया तो आप ले जाएं। उसके बाद अगर राजनीति होती है तो एक ऐसी राजनीति है जो उस पीड़ित परिवार को परेशान करने, उस क्षेत्र को परेशान करने वाली बात होती है। और जहां तक राष्ट्रीय मुद्दे की बात है कि हम केंद्र की और देश की राजनीति करते हैं, तो फिर मेरा भी यही कहना है कि यह देशभक्त भारतीय जनता पार्टी है, जहां पर अगर पाकिस्तान के नारे लगा। मेरा एक भी कहना है कि मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता, मगर यह भी कहना हो कि जहां राष्ट्रवाद का प्रश्न आकर के खड़ा होगा तो वहां हमारा कार्यकर्ता इस बात से चुप नहीं रहेगा कि अगर आप राष्ट्रवादी बात करते हैं तो यह भी विचार करने की पाकिस्तान जिंदाबाद के अगर नारे लगते हैं तो किसी ऑल इंडिया में जो देश की पार्टी है, मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति ने इसका विरोध किया या ज्ञापन दिया तो बता दें। दूसरी बात, आप वोट की राजनीति करते हैं तो करें, आपको जनता का भी किसी कीमत पे माफ नहीं करें। मैं इस बात पे रोकना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो बोलती ज्यादा है। भाजपा के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो केवल हेडलाइन बनाती है और लोगों के मुद्दों को भटकाती है। भाजपा के साथ प्रॉब्लम यह है कि मूल मुद्दे भटकाकर सीधे राष्ट्रवाद पर ले जाती है। पर भाजपा ये भूल जाती है कि मसूद को तालिबान में इनके ही लोग छोड़कर आए थे। भाजपा ये भूल जाती है कि इनके लोग जिनके ऊपर आतंकवाद का आरोप था उनको सांसद का टिकट देती है और भाजपा इनको सांसद बनाती है। भाजपा भूल जाती है कि जिस पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने की बात कर रहे हैं, उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के यहाँ जाकर बर्थडे की गिफ्ट देते हैं। ये भाजपा भूल जाती है कि उनकी मां के कदमों में जाकर लगाती है। ये मुद्दा नहीं है। मैं तालिबान नहीं जाऊंगा, मैं तो इस मध्य प्रदेश की राजनीति भी ये भी करूंगा कि आपके मुख्यमंत्री के ऊपर मौत का मुकदमा क्यों नहीं चला। मुद्दा ये नहीं है। अगर भोपाल गैस शादी हुई, तुमने मौत की राजनीति की, हजारों लोग वहां मरे, क्या अर्जुन सिंह जी अपने हवाई जहाज के अंदर बैठा करके क्या हेडरसन को छोड़ने नहीं गए थे? मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करता हूं कि उनके पास हत्या का मुकदमा क्यों नहीं चला? वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, मैं ये हजारों लोग मरे, उन्होंने मौत की राजनीति की। भैया चाहूंगा आपको, हम तो आदिवासी के मुद्दे पर अगर बात करें, अब मुझे बताइए कांग्रेस क्या चाहती है, किस मुद्दे को लेकर हंगामा चाहती है? आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, 8 आरोपियों को सजा, आप खुद कह रहे हैं कानून उन्हें सजा देगा, कानून सजा देगा, न्यायालय सजा देगा। सुनिए, अब किस बात पे नहीं, आप जो दोनों का दृष्टिकोण है वो थोड़ा गलत जा रहा है। दृष्टिकोण मुद्दा नहीं है। हम कोई माहौल नहीं बनाना चाहते हैं, हम कोई मुद्दा नहीं खरीद रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। हम न्याय से मिलेगा, हम पीड़ित की बात कर रहे हैं। आदिवासी कोई दृष्टिकोण नहीं है हमारा। ये आदिवासी करने से या भाजपा के शांत रहने से उस परिवार का क्या फायदा? कांग्रेस उसको न्याय कैसे? वो परिवार कोई शिकायत ही नहीं कर रहा। उस परिवार का कहना है कि हमें न्याय मिल गया, वो आपने गिरफ्तार कर लिया, आपने हमें दे दिया, हम संतुष्ट हैं, आप उनको सजा दिलाओ, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप भी भाजपा से बैठे हैं, कांग्रेस से बैठे हैं, 36 घंटे बाद एफआईआर हुई, अगर वो वीडियो सामने नहीं आता, आपकी सवाल सरकार पर भी सवाल खड़े होते, तो शायद वो आदिवासी जो है वो एक चोर कहकर उस मामले को खत्म कर दिया जाता। महेश, जिस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा यही कहना है कि इसमें इनको ये मानना चाहिए कि हाँ, इतने हीनियस ऑफेंस में तत्काल एफआईआर होना चाहिए। इनको ये मानना चाहिए कि इतने हीनियस ऑफेंस में आरोपी को तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए। इनको ये मानना चाहिए कि हाँ, इतने हीनियस ऑफेंस में हमारे विधायक और मंत्री को वहां जाना चाहिए। ये इस बात को चुप रहने के बजाय इस मुद्दे को दूसरी जगह लेकर जाते हैं। इनको इस बात का मानना चाहिए कि हाँ, एक व्यक्ति की इतनी हत्या हुई बर्बरता से, नहीं तो उसकी निंदा करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। हम आप बोलते हैं कि हमारे एसपी ने कहा कि फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलेगा। एसपी के कहने से फास्ट ट्रैक मुकदमे नहीं चलते हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन करना पड़ता है। मुख्यमंत्री गृहमंत्री बोले दूसरे ही दिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, आईजी डीआईजी सीधे स्पॉट पे पहुंचे, सरकार संज्ञान के अंदर मुख्यमंत्री के आते ही प्रभारी मंत्री से लेकर सब पहुंचे। इसके लिए नोटिफिकेशन के द्वारा एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, तो नोटिफिकेशन करे।
उसके परिवार के लोगों को मुआवजा दे। कांग्रेस ये मांग रखे ना, कांग्रेस से बराबर मांग रखे। आपके मुद्दे वहां तक तो पहुंचे हैं, ये मुद्दों पे करें, बल्कि मुद्दा भटक चुकी है कांग्रेस, सीधा भाजपा को लेकर टारगेट कर रही है, खुलासे नहीं कर रही है। हमारा ये कहना है आप पीड़ित परिवार को न्याय भाजपा और कांग्रेस कैसे दिलाएगी। हम बात करें अगर दोनों ही दल के नेता पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए लगातार जा रहे हैं, लगभग लाखों रुपए का खर्चा कर दिया होगा, अपने वाहनों का डीजल जला दिया होगा, लेकिन पीड़ित परिवार को क्या मिला, ये सवाल है हमारा। पीड़ित परिवार को भाजपा से भी सवाल है, कांग्रेस से भी सवाल है, पीड़ित परिवार को क्या मिला, परिवार में बचाई कौन है, पत्नी जिसके लिए अब जाया जा रहा है, पत्नी उसके साथ आ गई है। आपको पता है पत्नी तो उसको छोड़कर चली गई थी, अब बच्चा बचा है खाली। अब मुझे मुद्दा बताएं करण सिंह जी, किसके लिए सरकार क्या कर रही है और कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है। मुझे बताएं तो आदिवासी परिवार का, उस मासूम बच्चे का क्या फायदा होगा इस आपके इस आंदोलन से। देखिए जो बात सामने रखी गई उसमें उसकी नौकरी का प्रश्न आया, वो पार्टी तो अपनी जगह है, सरकार ने उस चीज को मान लिया है और वो सरकार करेगी। दूसरा, उसका जहां तक मकान का मामला है वो भी प्रधानमंत्री उससे हमने कर दिया है। तीसरा, जो मुआवजा था 8,25,000 से ज्यादा दे दिया है। आपकी मांग 1 करोड़ है। आप एक व्यवस्था की दृष्टि से आपकी कमेटी आई है, कमेटी अपनी रिपोर्ट दे, विचार करे। पीड़ित परिवार के किसी व्यक्ति ने आकर या उसके समाज के किसी व्यक्ति ने आकर, उसके जिला अध्यक्ष का भी कल इंटरव्यू था, उन्होंने भी यही बात स्पष्ट रूप से कही है कि कानून अपना काम करेगा। कानून ने गिरफ्तार किया है, सरकार प्रशासन ने गिरफ्तार किया है, न्यायालय उस सामने खड़ा है, जो सजा देनी है अधिक से अधिक सजा दी जाए। प्रशासन, सरकार सामने खड़ी है और वो कहना चाहती है कि इस कृत्य को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी कौम का, किसी भी तरह का व्यक्ति हो। सरकार उस व्यक्ति के लिए खड़ी है जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित लोगों के लिए। क्या कहेंगे महेश जी, इनका खुला कहना है कि नौकरी का जो सवाल बच्चे का जो खड़ा होता है उसके लिए सरकार ने आश्वासन दिया उसको नौकरी दी जाएगी, उसकी देखरेख का जिम्मा सरकार उठा रही है, मुआवजा पढ़ाई का उठा रही है। 8 लाख रुपए से ज्यादा मुआवजा उसको दे दिया गया, ऐसा इनका करण सिंह जी का कहना है। अब कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है, वो मुद्दे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, 2 बातें को बहुत ध्यान से समझना होगा कि ये जो केस है, ये केस केवल कन्हैयालाल का नहीं है, ये केस अपराध करने की जो विचारधारा बनी है उसको खत्म करने का भी है। जो शिवराज सरकार में जो जंगल राज हो गया है, जो लोग अपराध करने लगे हैं, उनको नेस्तो नाबूद करने का भी है। और कांग्रेस ने उस व्यक्ति की आवाज को इसलिए बुलंद किया है, और कांग्रेस की आवाज बुलंद करने के बाद ही एफआईआर हुई है, कांग्रेस की आवाज बुलंद करने के बाद ही आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। और जो जेसीबी चलाने की बात करते हैं, ये कांग्रेस के दम पर और कांग्रेस की आवाज की वजह से इनको मजबूर करना पड़ा है। कांग्रेस की कमेटी परसों आई है प्रभारी मंत्री के बाद, कांग्रेस के लोग, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के और कांग्रेस के स्थानीय नेता वहां पर पहुंचे, कन्हैयालाल के वहां पर, तब उसके बाद प्रभारी मंत्री को वहां जाकर जाने का प्रोग्राम बनाना पड़ा। और जो 4 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, ये 4 लाख रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है। SC/ST एक्ट में प्रावधान है कि जब भी किसी ये सरकार का नियम है, सरकार का कानून है, ये हम मानते हैं। उसके बाद भी जितनी सहायता देनी है वो सरकार प्रशासन अपने हिसाब से कर रहा है। मगर जहां तक ये बात है कि अब कमेटी आई, उसके बाद प्रशासन जागा। जिस समय वीडियो वायरल हुआ, IG DIG स्पॉट पे पहुंच गए थे, मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात आ चुकी थी, प्रशासन पूरा वहां लग चुका था और उन्होंने सख्त। आप ये बता दें कि 8 के 8 व्यक्ति गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात प्रशासन, सरकार कह चुकी है। और जितना भी उस पीड़ित परिवार के लिए करना है सरकार कर रही है और करेगी। मगर अगर किसी मुद्दे को उठाना, आप उसको हुआ बनाना चाहते हैं तो बनाए, कोई बात नहीं। मैं जी एक बात कहूंगा कि किसी किन्नर के औलाद नहीं होती है, मगर गलती से क्या हुआ, किन्नर के औलाद हो गई। अब उसको सब चौराहे पर लेकर के आ गए और उसको उछालने लगे, प्यार करने लगे, ऊंचा उछालने लगे, भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने पूछा कि भैया ये क्यों उछाल रहे हो, ये तो बच्चा है। तो जैसे उछालते उछालते जब उन्होंने किन्नरों ने प्यार किया तो वो बच्चा मर गया। जब वो बच्चा मर गया तो लोगों ने कहा क्या बात है, ये बच्चा तो मर गया। तो उन्होंने कहा कि हमारा क्या था जो गया। तो इनके पास मुद्दा क्या है, इनका क्या है मुद्दा जो कहेंगे कि भाई हमारा क्या था जो गया। इनका तो कुछ नहीं जाना,
कि सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार में घटनाएं हो रही हैं और जो घटनाएं बढ़ी उन पर अंकुश लगे, इसको लेकर क्या कहते हैं? क्या भाजपा की सरकार में ही घटनाएं हो रही हैं या फिर कांग्रेस ने भी, जब सरकार रही थी 15 माह की, तो कांग्रेस ने भी इस तरफ कोई कदम? मेरा कहना है 15 साल पुराना रोजनामचा उठा करके देख लें। क्या अफीम के केस जावर क्षेत्र में नहीं होते थे? क्या थाने में रात को 9 बजे रोजनामचा बंद नहीं होता था? मैं किसी पूर्व मंत्री का नाम लेना नहीं चाहूंगा कि इतने अपराध पैदा हो गए थे। 15 साल में आप उठा करके रोजनामचा देख लें, जावर, सिंगोली, आप आसपास के क्षेत्र का, झांतला और आसपास के क्षेत्र का, आप आ जाएं डिकेन तक, आप रोजनामचा उठा करके देख लें। पहले थैलियां उठती थी, लोगों को अफीम के केस बनाए जाते थे, थाने के अंदर इनकी सरकारें चला करती थी, रोजनामचे पूछने के बाद मंत्री जी से बंद हुआ करते थे। 15 साल के अंदर आप निर्णय करके देख लें कि कुछ इस तरह का अपराध हुआ क्या? मध्य प्रदेश के अंदर 15 साल में अपराध बंद हुआ है। पहले की बात कर रहे हैं, वर्तमान से तुलना, महेश जी क्या कहेंगे? क्या एनडीपीएस के अपराधों में कमी आई? क्या आपकी सरकार में ही एनडीपीएस होते थे? देखिए, ऐसा है, या आदिवासी अपराध जो है मामला आया है, इसको घटना को लेकर भी क्या कहेंगे? महेश जी, ऐसा है कि भाजपा प्रशासन से और संगठन से खाकली हो गई है, खाली हो गई है और बौखला चुकी है। भाजपा ने 15 साल में जनता को कुछ नहीं दिया, शिक्षा नहीं दी, स्वास्थ्य नहीं दिया, सुरक्षा नहीं दी। भाजपा के पास 15 साल का गिनाने का कुछ नहीं है, तो भाजपा उस 15 साल पुराने का डर पैदा कर रही है। भाजपा ने 15 साल में जो गलती हुई, कोई एक केस बता दे, कोई नाम बता दे, जिस पूर्व मंत्री का नाम बता रहे हैं आप, एक केस तो बता दीजिए कि उनके संरक्षण में ये गलत हुआ था और ये हमने चार्जशीट फाइल की है। मैं मेरा ऐसा कहना है, मैं मत आत्मा को प्रणाम करता हूं, किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता, क्या है मगर रिजल्ट है आपका रोजनामचा। आपके साथ दिक्कत क्या है? भाजपा के साथ दिक्कत ये है कि अभी अगर प्रेसिडेंट में खड़ी हो जाए, तो प्रेसिडेंट में खड़ी हो जाए तो सबको पता है कि महंगाई, बेरोजगारी, घटना, अपराध, कोविड की फेल्यूर, इतने सारे मुद्दे, तो भाजपा वर्तमान में खड़ी नहीं हो सकती। भाजपा सीधी नेहरू पर जाएगी। मैं तो कहना है भाजपा कोविड का मजाक इन्होंने उड़ाया। भाजपा ये नहीं कहेगी, यहाँ तक कि एक भी कांग्रेस का व्यक्ति बता दो जो अस्पतालों के अंदर नजर आया होगा, पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कोविड का माला। भाजपा कभी ये नहीं बोलेगी कि 1823 में ही उन्होंने तो ये कहा कि इंजेक्शन मत लगवाओ। 2 देश का नारा हमने, उन्होंने तो इंजेक्शन लगाने के लिए मना कर दिया कांग्रेस ने। भैया, मुद्दे से फील्ड डिफरेंट नहीं होंगे, अपन दूर नहीं जाएंगे और बात करेंगे आदिवासी के मुद्दे पर। आपकी सरकार किन मुद्दों को लेकर उसको न्याय दिलाएगी? क्या लगता है कब तक न्याय मिलेगा? देखिए, कांग्रेस ने जो बात उठाई थी वो लगभग बहुत सारी बातें पूरी हो चुकी है। कांग्रेस के कहने के बाद एफआईआर हो गई है, कांग्रेस के प्रयास के बाद आरोपी गिरफ्तार। चलो, ये तो इन्होंने मान लिया ना कि सब एफआईआर भी हो गई और कांग्रेस सब कुछ हो गया, इन्होंने मान लिया। कांग्रेस की मांग के आधार पर सरकार झुकेगी, आरोपी दंडित होंगे, उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, उनको 1 करोड़ मिलना चाहिए, वो न्यायालयीन प्रक्रिया हो गई है। आश्रित लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। मेरा तो कहना है कि महेश जी, आप उनकी तरफ से लड़ लो और उनको न्याय दिलाओ। सरकार आपके साथ खड़ी है, आप बहुत बड़े वकील हैं। अब इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? आप जो कह रहे हैं वो मुद्दे दो इन्होंने बता दिए, लेकिन मेन मुद्दा क्या, परिवार क्यों नहीं आ गया? अगर आप कह रहे हैं को परिवार को न्याय नहीं मिला है, समाज का व्यक्ति आगे क्यों नहीं आ रहा है? जी, कभी आपने उस परिवार को देखा है? आप परिवार को देख लीजिए, तन पे ढकटे कपड़े नहीं है। परिवार में उसकी हालत क्या है? वो उसकी आवाज नहीं है, कांग्रेस उसकी आवाज बन रही है। उसके पास बोलने क्या है? जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर रहता है। आपकी एक बात पे महेश जी सवाल उठाना चाहूंगा मैं, और भाजपा को भी कहना चाहूंगा, संज्ञान दोनों ने तब लिया जब मीडिया में वीडियो वायरल हुआ। चाहे सरकार की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, सरकार के नुमाइंदे कब मिलने पहुंचे प्रभारी मंत्री? वो एफआईआर के बाद में। आपकी कांग्रेस का दल कब पहुंचा? एफआईआर के बाद में। तो क्या इसमें नहीं लगता दोनों ही पक्ष उस आदिवासी की जो हत्या हुई? नहीं, हमारे जिला सरकार बैठी है, सरकार ने तुरंत संज्ञान में लिया, आईजी डीआईजी तुरंत पहुंचे और हुआ। अच्छा, मीडिया का काम क्या है कि लोगों का ध्यान बताना, तो जब दिखाया है तभी तो मालूम पड़ेगा, और ये मालूम करिए घटना कब घट जाएगी। नहीं, स्थानीय प्रशासन को इस घटना की तत्काल जानकारी मिल गई थी, स्थानीय प्रशासन ने उस घटना को हल्के में लिया। खुद प्रशासन ने इस बात को मंजूर किया है, खुद प्रशासन ने कहा कि हमने घटना की ताहीद की, पहले सबूत इकट्ठे किए, उसके बाद एफआईआर दर्ज की। बिना आप कैसे सबूत, सीधे के सीधे सबूत बिना इकट्ठे करोगे?
उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जांच तक नहीं हुई उनके खिलाफ, ये सवाल तो मीडिया ने देखिए, उठाया था। मीडिया ने भी बिल्कुल उठाया। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, मतलब करण सिंह जी 36 घंटे बाद एफआईआर हुई, स्थानीय जो रिकॉर्ड निकाला जाए, अगर मृतक जो है आदिवासी युवक उसका और जो आरोपी है उनका रिकॉर्ड निकाला जाए तो पुराना भी कोई विवाद है। क्या स्थानीय पुलिस उस मामले को लेकर अनजान नहीं रही? क्या लगता नहीं कि सरकार एसपी कलेक्टर के संज्ञान में आने के बाद सरकार ने एक्शन लिया, आरोपियों को सजा मिली, गिरफ्तारी, सब काम, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस जो थे, थाना प्रभारी थे, उनकी कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होते हैं। करण सिंह जी इस मामले में थाना प्रभारी के खिलाफ जांच तक नहीं की जा रही इस गंभीर मामले में, ऐसा क्यों? देखिए, कोई भी अगर दोषी है, चाहे वो छोटा सा पुलिस जवान हो, चाहे ऊपर तक का व्यक्ति हो, अगर इस मामले में कहीं भी सुई बराबर भी अगर कोई मामला आता है, तो ये मैं आज स्टूडियो के अंदर बैठ करके मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। क्या थाना प्रभारी जो प्रथम दृष्टया मामला आया था, जांच होगी उसके खिलाफ? अभी तक कोई जांच का मामला भी सामने नहीं आ रहा है। अगर वो उस चीज की पुष्टि हो जाती है और ये मामला सामने आ जाता है कि अगर ये होना चाहिए, तो कार्रवाई अवश्यंभावी होगी, उस चीज को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस को ये पता होता थोड़ा थोड़ा किस गाड़ी में जा रहा है, पुलिस के पास सोर्स होते हैं। 36 घंटे बाद एफआईआर होना, अगर आप खुद स्वीकार करिए, अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो जो मृतक आदिवासी है उसको एक चोर के मेरा ये कहना है, वीडियो कब वायरल हुआ? जैसे ही वायरल हुआ संज्ञान के अंदर आ गया मामला। आज मीडिया का काम इस चीज को दिखाना है, उन्होंने तुरंत जैसे ही दिखाया, हरकत के अंदर सरकार भी आई, आईजी डीआईजी तुरंत वहां से भाग करके स्पॉट पे पहुंचे हैं। लेकिन जिस थाना प्रभारी को सबसे पहले संज्ञान लेना था, वीडियो नहीं आता, तो एक जो आदिवासी है उसको आज मेरा ये कहना, आज आपको कोई, मैं बैठा हूं यहाँ विपक्ष पर, को मुद्दा मिला, इस वजह से विपक्ष को मुद्दा मिला। मुद्दे का मुद्दा है ही नहीं। अब मेरा ये कहना, सब उन्होंने खुद ने कबूल कर लिया कि सारा मामला हो चुका है। अब हो चुका है तो फिर उस चीज को मुद्दा क्यों बनाया जाए? मेरा कहना मुद्दा ही खत्म हो गया है। उस परिवार का, पीड़ित परिवार का कोई व्यक्ति, उसके समाज का कोई व्यक्ति, जब वो संतुष्ट हो चुका है, उनने सरकार को कह दिया है कि मुलजिम पकड़ेगा। सब परिवार से बातचीत हुई है और सब संतुष्ट है इस मामले को लेके कि आपने सबको गिरफ्तार कर लिया है, आपका हमें जो कुछ मिला है वो हमारा अपना। उनके समाज के जिलाध्यक्ष से बात हुई है। तो पीड़ित परिवार, करण सिंह का कहना है उनसे मुलाकात हुई, पीड़ित पुलिस की कार्रवाई से और सरकार की जो कार्रवाई उससे खुश है। तो फिर कांग्रेस के, आपकी भी पीड़ित से बात हुई क्या? पीड़ित आपसे नाराज दिखाई दिया है? उसने क्या पीड़ा बताई कांग्रेस को? देखिए, भाजपा के पास केवल शब्द हैं और एक बनी बनाई कहानी है। भाजपा के जो ये लोग बोल रहे हैं, ये वहाँ मौके पे नहीं गए। हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, हमारे उम्मीदवार वहाँ पर तत्काल पहुँचे, परिवार के लोगों से बात की। हमारे विधानसभा के जो विधायक गण, वो कमेटी के लोग आए, अन्य हमारे लोग गए, सारे लोग गए और सब लोगों ने परिवार के लोगों से बात की। हमारी पूर्व सांसद गई, उन्होंने महिलाओं से बात की और परिवार के सब लोगों से बातचीत के बाद ये चीज़, पूर्व सांसद गई है, प्रभारी मंत्री आने के बाद ये चीजें सामने आई है कि जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो आज भी दुखी हैं। उन लोगों की दुखी तो देखो ऐसा है, जो पीड़ित परिवार है वो तो स्वयं दुखी रहेगा। आज ये घटना अगर मेरे साथ घटती, मेरे परिवार में घटती, तो मैं पीड़ित हूँ, मैं दुखी हूँ। उन लोगों ने बताया, मगर मैं उस व्यक्ति से भी संतुष्ट हूँ कि जिसने मेरे साथ ये कृत्य किया है उसको जेल की शिक्षा में डाल दिया गया। भाजपा के साथ प्रॉब्लम क्या है? भाजपा के साथ प्रॉब्लम ये है कि पक्ष भी वही रखना चाहते हैं और विपक्ष भी वही रखना चाहिए। दोनों गोल पर वो खेलती है, दूसरे को खिला नहीं चाहती। परिवार से बताइए, तो जब मैं वही कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि जब स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय लोगों ने सूचना दे दी कि ये अपराध हुआ और अपराध इतनी बर्बरता से हुआ है और स्थानीय थानेदार ने उस अपराध को एफआईआर दर्ज नहीं की, 36 घंटे तक नहीं की। ये घटनाक्रम आज जीवित है, ये प्रश्न आज जीवित है। उस व्यक्ति के खिलाफ जांच करना, अगर किसी अधिकारी के खिलाफ जांच करने का सबसे पहला नियम क्या है? नियम ये है कि जांच से पहले उस आदमी को निलंबित करते हैं और उसके बाद जांच शुरू होती है। क्या आपने उस व्यक्ति को निलंबित किया? उत्तर नहीं किया। क्या जांच प्रभावित होगी? उत्तर हाँ होगी। अब आप जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप है उससे से जांच कराओगे तो क्या अनुसंधान आएगा? क्या बातें आएगी? ये सब बातें, थाना प्रभारी को इतना अधिकार नहीं है कि वो जांच करे। ये मामला बड़ा मामला, आईजी डीआईजी उसमें आए, वो उनमें इन्वॉल्व है। एक थाने प्रभारी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो जांच करेगा। जहां पर एसपी इन्वॉल्व है, आईजी इन्वॉल्व है, डीआईजी इन्वॉल्व है, पूरा मध्य प्रदेश शासन खड़ा है। इतनी बड़ी घटना के अंदर अगर पूरी सरकार अगर आकर के नहीं लगती तो क्या ये आरोपी बच सकते थे? भाग जाते? देखिए, मैं इस पे कहना चाहता हूं, सवाल यही खड़ा होता है, सवाल यही खड़ा होता है करण जी, अगर सरकार नहीं आके खड़ी होती, सरकार नहीं संज्ञान में लेती, तो शायद वो वीडियो भी सामने नहीं आता, तो आदिवासी को न्याय नहीं मिलता। सबसे बड़ी बहस का मुद्दा यही है हमारा। तो यही सरकार ने किया, अब मुद्दा खत्म हो गया।
अब उसके बाद अगर आप चाहोगे कि नई घटना, नई व्यवस्था, अब वो जैसे वो कांतिलाल जी भूरिया जी कह के गए कि हम वहां प्रोग्रामिंग करेंगे। अब भैया क्या प्रोग्रामिंग करोगे? कोई नाचने गाने का प्रोग्राम होना? जो होना था वो हो गया। मेरा तो कहना है महेश जी से कि आप अच्छे लाइनर हैं, आप अच्छे वकील हैं। कन्हैया के साथ जो घटना घटी और जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से आप मुकदमा लड़ें, उनको न्याय दिलाएं। सरकार आपके साथ हर समय खड़ी है। मैं एक सवाल करना चाहूंगा आपसे, जैसा कि इस मुद्दे में कई कॉल्स हमारे पास भी आए जिस मुद्दे को लेकर हमने भी सवाल करे लोगों से, आखिर इस मुद्दे पे इतना हंगामा क्यों? तो सबसे बड़ा मुद्दा जो आ रहा है एफआईआर को लेकर, एज आप एक वकील भी हैं तो शायद आप अच्छे से हमारे दर्शकों को बता पाएंगे और करण सिंह जी बैठे इस मुद्दे पर शायद उस आदिवासी के फेवर में कोई फैसला लिया जा सके। 304 की एफआईआर पहले हो जाती है अज्ञात वाहन की टक्कर से, बाद में उस मामले को 302 में कन्वर्ट कर दिया था। क्या न्यायालय में विवेचना में जो रहा है, क्या आरोपी को फायदा मिलेगा या क्या रहेगा इस मामले पर? यही तो हम लोगों ने प्रश्न उठाया है। हमारा ये कहना है कि जो एट्रोसिटी एक्ट में अभी प्रावधान है उसके अनुसार अब थानेदार को भी एफआईआर दर्ज करने का और उसका अनुसंधान करने का अधिकार मिल गया है। जिस थानेदार ने समय पर संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं की, तो जहां एफआईआर को दर्ज करने में डिले होता है उसका लाभ हमेशा एक्यूज को जाता है। ये डिले क्यों हुआ, ये डिले एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर कि आपने डिले क्यों किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ लोगों को जानबूझ के झूठा फंसाया है। हो सकता है आपके 10 थे आपने 8 कर दिए हो सकता है 9 थे आपने 8 कर दिए हो। तो डिले कर मैं एक मिनट, मेरा कहना है कि डिले करने का जो रीजन है ये आपको एक संतुष्टि कारण रीजन देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको तत्काल एफआईआर दर्ज करना थी। एक बात जो आप ये कह रहे हैं कि आईजी डीआईजी आ गए, मुख्यमंत्री आ गया, अनुसंधान कौन करेगा? क्या आईजी डीआईजी करेंगे? नहीं करेंगे। अनुसंधान तो वही करेगा ना जिसको काम मिला है। तो आप अनुसंधान अधिकारी बदलिए, उस थानेदार जिसके खिलाफ आरोप है आप उससे अनुसंधान क्यों करवाते हैं? आप बेहतर अनुसंधान अधिकारी लगाइए, ऐसे व्यक्ति लगाइए जो पूरे अपराध की तह तक जाए, उन 8 आरोपियों के खिलाफ पूरे पर्याप्त सबूत इकट्ठे करे। पूरे पर्याप्त सबूत इकट्ठे होंगे, जांच उससे द्वारा नहीं की जाएगी, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये भी चर्चा होगी, वो होगी। 2, तीसरा मामला ये है कि आप बिना सबूत के, आप कह रहे हैं कितनी देर लेट हो गए, वीडियो वायरल के तुरंत बाद उस चीज को संज्ञान में लिया गया। ये वीडियो अगर वायरल नहीं होता तो वो मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं बन पाता, लेकिन न्याय भी नहीं मिलता उसको। ये स्थिति बनती है ना। मगर अगर आज ये घटना घटी है तो इसमें कोई भी व्यक्ति हो वो बचता नहीं है। और आज 8 के 8 गिरफ्तार भी हुए हैं। आपका भी ये मानना है कि न्यायालय का मामला है। अब न्यायालय के मामले में तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता कि वो अपना निर्णय क्या देंगे, मगर मुद्दा इसको अब नहीं बनाना चाहिए। विवेचना अधिकारी दूसरा रहेगा, थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली को लेकर भी आपका आश्वासन हमारे दर्शकों बिल्कुल है को उस पे भी जांच का विषय बनेगा, जांच का विषय बनेगा। और मेरा ये कहना है कि वो विवेचना उसके द्वारा नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, कांग्रेस भी इसको मुद्दा बना रही है, आप भी शायद कहना चाहेंगे मुआवजे को लेकर जो बात उतरी है, आप कह रहे 8 लाख का मुआवजा मिल गया है, कांग्रेस का कहना है 1 करोड़ का पीड़ित को मुआवजा दिया जाए। इस पर आप सबसे पहले आप बताएं सरकार की तरफ से सरकार क्या सोच रही है? कांग्रेस जिस मुद्दे को 1 करोड़ का मुआवजा कह रही है, क्या आपके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं? क्या इसमें धरातल पर क्या सोचा जाना है? देखिए, मैं इस मामले में तो क्या कह सकता हूं, क्योंकि मैं आज सरकार नहीं हूं। मैं किसी पार्टी, जिस पार्टी की सरकार है उसका संगठन का व्यक्ति हूं। मगर मेरा कहना है ऐसी घटनाओं में इसको अन्यथा न लें। 70 साल की देश की आजादी के बाद ऐसी घटनाओं में कभी इतने बड़े मुआवजे दिए गए? हमने किसान आंदोलन में 1 करोड़ के मुआवजे दिए लोगों को, उनकी परिस्थिति देख करके दिए। अब यहाँ क्या स्थिति बनती है, सरकार अपना क्या निर्णय लेती है, अब ये सरकार इस पर विचार करेगी। महेश जी क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बिल्कुल कहा है कि जिस प्रकार से आपकी सरकार में भी क्या कोई एक केस बता दे घटना हुई हो तो क्या ऐसा कोई मुआवजा मिला है? और दूसरा इनका कहना किसान आंदोलन में मुआवजे दिए गए थे लेकिन वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार फैसला लेगी। तो क्या पीड़ित के लिए किस प्रकार की रूपरेखा बना रहे हैं और क्या कदम कांग्रेस उठाएगी और किन मुद्दों को लेकर अब उठाएगी, किन मुद्दों से आप अभी भी संतुष्ट नहीं है? देखिए, बात साफ है कि ये रेयर टू रेयर केस है। इस प्रकार की घटना कोई व्यक्ति नहीं करता है, जानवर भी ऐसी घटना नहीं करते हैं कि किसी आदमी को बांधकर सड़क पे मीलों तक। ये घटना गलत हुई है, मीलों तक ये घटना गलत हुई है, इसकी हम निंदा भी करते हैं तो बुरी तरह, और ऐसी घटना होनी भी नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को ऐसी घटना का कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई मुआवजा नहीं। इस प्रकार की घटना का कोई व्यक्ति 1 करोड़ से भी उस घटना का
परिणाम को बदल नहीं नहीं, सकता। कांग्रेस का उद्देश्य मुआवजा है या फिर उसका न्याय दिलाना है। अपराध की पुनरावृत्ति ना हो, क्या है मेन मायना? सब चीजें एक साथ चलती है। न्याय शब्द के अंदर सब चीजें समावेश होती है कि जनता में जागृति हो कि इस प्रकार के आरोपी अगर दंड होंगे तो कांग्रेस न्याय के लिए खड़ी होगी। इसका मैसेज ये कि जो अपराधी करेगा, अपराध करेगा, कांग्रेस के खिलाफ खड़ी होगी। इसका मैसेज है कि कांग्रेस को मुआवजा दिलाने के लिए कांग्रेस खड़ी होगी। और जो 1 करोड़ की मांग है वो केवल इसलिए नहीं कि किसी को मिला है या किसी को नहीं मिलेगा। हमारी मांग इसलिए कि इतनी बर्बरता से हुई है तो उस परिवार के व्यक्ति को दर दर की ठोकरें न खाना पड़े। जो व्यक्ति मरा है वो पत्नी को ढूंढते ढूंढते मरा है, तो अब उसकी पत्नी को भूख के लिए न मरना पड़े, खाना उसके लिए सरकार चिंता कर रही है। आप जो कह रहे हैं और उसके लिए किया भी है। आपने कहा कि सरकार ने कहा कि उसकी शिक्षा मुक्त होगी। कौन से स्कूल में मुक्त होगी? जिस स्कूल में टीचर नहीं है, जहाँ पढ़ाने के लिए स्कूल वो नहीं है, सरकार जहाँ खाने के लिए सरकार दलिया क्या नहीं है, वहाँ पर करेगी? शिक्षा देगी। आज न्यायालय का मामला है, उस पीड़ित परिवार को आज निकल के आया ना, तो संतुष्ट है। उन्होंने कह दिया कि न्यायालय विचार करेगा। आज मैं न्यायालय से बड़ा तो मैं तो नहीं हो गया। न्यायालय अगर उसको फांसी की सजा देनी है तो देना, दिक्कत नहीं। और मेरा क्या, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसा अपराध के जगत में कहीं नहीं हो। जैसा कि हमारी बहस का मुद्दा था आदिवासी की मौत पर किस प्रकार से राजनीति शुरू होनी है, आपने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नेताओं को सुना। दोनों का कहना है कि एक तो कह रहे कि न्याय मिल गया, दूसरे कह रहे कुछ मुद्दे अनसुलझे हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या आदिवासी के लिए जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस संघर्ष कर रही है, क्या उन मुद्दों तक सफलता जाएंगे या फिर यह मुद्दे सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे लेकर सरकार के लिए विपक्ष के मुद्दे बन जाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब अगली डिबेट में आपको दिखाएंगे। तब तक देखते रहिए प्रदेश हलचल। नमस्कार।